तुम चाहे कितना भी स्किन केयर करो, ग्लो प्रोडक्ट्स लगाओ या ग्रूमिंग रूटीन फॉलो करो, अगर ये 7 हैबिट्स आज से ही नहीं छोड़ी तो ये तुम्हारे फेस को धीरे धीरे अगली बना देगी। इनफैक्ट यही छोटी छोटी गलतियां ही तुम्हारे नेचुरल ग्लो को डिस्ट्रॉय कर रही है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हर दिन तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हारे लुक्स, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस को धीरे धीरे खत्म कर रहा है बिना तुम्हें पता चले। कुछ हैबिट्स तुम्हारे फेस को अगली बनाती है और कुछ तुम्हारी कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करती है। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो हर दिन तुम्हें अगली बना रही है। और अगर तुम इन गलतियों को आज ही खत्म कर देते हो तो सिर्फ 7 दिनों में तुम खुद अपने फेस पर डिफरेंस फील करोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हैबिट नंबर 6 और 7 तुम्हारे फेस को इतने खतरनाक तरीके से डैमेज कर रही है कि तुम्हें खुद पे भी डाउट होने लगेगा। इसलिए इन 2 हैबिट्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखकर रेस्पेक्ट करे, अट्रैक्ट हो और तुम्हारा फेस फिर से ग्लो करे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तुम्हें लगता है कि फेस पर टच करना एक नॉर्मल आदत है, लेकिन यही आदत तुम्हारे स्किन के प्रॉब्लम्स का हिडन रीजन है। सोचो, दिन भर तुम फोन, डेस्क और डोर हैंडल को टच करते हो। ये सब डस्ट और बैक्टीरिया से भरे होते हैं, और जब तुम उन्हीं हाथों से अपने फेस पर टच करते हो तो बहुत सारे बैक्टीरिया तुम्हारे फेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे तुम्हारे फेस पर पिंपल, डर्ट और ऑयल जम जाते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि तुम्हारा फेस अगली क्यों हो रहा है। हर बार जब तुम अपने फेस को रेस्ट करने के लिए टच करते हो, एक्चुअली में तुम अपने फेस पर जर्म्स स्प्रेड कर रहे होते हो। उसके बाद चाहे तुम दुनिया का सबसे बेस्ट फेस वॉश भी यूज कर लो, जब तक ये हैबिट नहीं छोड़ोगे एक्ने पूरी तरह खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपने फेस पर ज्यादा टच कर रहे हो, तब रुक जाओ और अपने हाथों को क्लीन करो। क्लीन टॉवल यूज करो और अपने फोन को हमेशा क्लीन रखो, क्योंकि इसी के कारण ही तुम्हारे फेस पर ज्यादा जर्म्स ट्रांसफर होते हैं। और बार बार अपने फेस पर टच करना बंद करो। जितना कम तुम अपने फेस पर टच करोगे, तुम्हारा फेस उतना ही ज्यादा क्लियर और हेल्दी रहेगा। अगर तुम इस छोटी सी हैबिट को फिक्स कर देते हो तो महीने नहीं, हफ्ते में तुम्हें इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसी आदत जिसे 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। मान लो कि तुम जिम जाते हो, ड्रेसिंग सेंस भी बढ़िया है और हेयर स्टाइल भी सूट करता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे फेस की बात आती है तब तुम्हारे फेस पर ऑयल, एक्ने और ब्लैकहेड्स। सबसे पहले लोग तुम्हारे फेस को ही देखते हैं, और अगर तुम बेसिक हाइजीन को मिस करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली अनअट्रैक्टिव लगोगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस हर दिन सिर्फ 2 बार एक जेंटल फेस वॉश से फेस वॉश करो, सनस्क्रीन लगाओ और हाइड्रेट रहो। बस इतना सा करने से तुम्हारे फेस को क्लीन, फ्रेश और अट्रैक्टिव बना देगा। और बिलीव मी, एक क्लियर स्किन हमेशा ग्लो करती है, चाहे तुम्हारा स्किन टाइप कैसा भी हो। अगर तुम्हें ये पॉइंट कॉमन लग रहा है तो रुक जाओ। अब अगला पॉइंट सबसे ज्यादा डेंजरस है, जो तुम्हारे फेस को परमानेंट के लिए डैमेज कर सकती है। मैक्सिमम टीनेजर्स अपने फेस पर पिंपल्स को देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और बिना सोचे समझे उसे फोड़ने लगते हैं कि लॉन्ग टर्म में इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, अगर तुम हर बार अपने पिंपल्स को फोड़ देते हो तो इससे तुम्हारे फेस पर डार्क स्पॉट, इन्फेक्शन और तुम्हारी स्किन पूरी तरह डैमेज हो सकती है, जो तुम्हारे फेस पर एक परमानेंट निशान छोड़ देता है। उसके बाद चाहे तुम कितने भी महंगे प्रोडक्ट का यूज कर लो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अगर तुम अपने फेस को बचाना चाहते हो तो पिंपल्स को फोड़ना बंद करो और एक सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज करो, जो तुम्हारे पिंपल्स को रोकने में मदद करेगा। और हर दिन अपने फेस पर 1 से 2 मिनट के लिए आइस रब करो, जिससे तुम्हारी स्किन फ्रेश और हेल्दी रहेगी। उसके बाद एक ऐसा हैबिट जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिवनेस को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर रही है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी बैड ब्रेथ और येलो टीथ उनको कितना अनअट्रैक्टिव बना रही है। तुम चाहे कितने भी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, अगर तुम्हारा मुंह खोलते ही सामने वाला बंदा तुमसे दूरी बना लेता है तो क्या तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे? नहीं। और एक और बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि स्मेल उनके दांत से आती है, लेकिन असल में स्मेल तुम्हारे टंग से आती है, क्योंकि टंग में बैक्टीरिया जमते हैं और वो गैस रिलीज करते हैं। बस वही चीज स्मेल होती है। इसीलिए अपने टंग को हर दिन क्लीन रखो, इससे तुम्हारी 70% से भी ज्यादा बैड ब्रेथ खत्म हो जाती है। उसके बाद येलो टीथ, अगर तुम ज्यादा कॉफी या टी पीते हो या प्रॉपर ब्रश नहीं करते हो तो इससे तुम्हारी टीथ येलो हो सकती है। और कॉफी से टीथ येलो इसलिए होती है क्योंकि कॉफी में टैनिस ज्यादा होती है, जो तुम्हारे दांत पर चिपक जाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में तुम्हारी टीथ येलो हो जाती है। लेकिन इसे सॉल्व करना बहुत सिंपल है। बस रोज 2 बार ब्रश करो, सुबह और रात को। कैफीन का यूज कम करो, और अगर तुम्हारी टीथ ऑलरेडी येलो हो चुकी है तो हफ्ते में 1 से 2 बार के लिए बेकिंग सोडा के साथ ब्रश करो, ताकि दांत का ब्राइटनेस फिर से आ जाए। उसके बाद एक ऐसी आदत जो शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारी स्किन को पूरी तरह खत्म कर देती है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आज के यूथ की सबसे बड़ी गलती है। तुम कूल बनने के चक्कर में स्मोकिंग करने लगते हो,
लेकिन यह आदत कैसे धीरे धीरे करके तुम्हारी स्किन को डैमेज कर देती है तुम्हें पता भी नहीं चलता। सबसे पहले तुम्हारी लिप्स डार्क होने लगती है, फिर स्किन ड्राई और रिंकल्स आ जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी स्किन एकदम एज्ड और डैमेज दिखने लगती है। उसके बाद चाहे तुम जिम जाओ या एक्सपेंसिव कपड़े पहनो, यह हैबिट तुम्हारी सारी एफर्ट पर पानी फेर देती है। और ट्रस्ट में भाई, ज्यादातर लड़कियां सबसे पहले तुम्हारी अनहेल्दी स्किन को ही नोटिस करती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंपल है। सबसे पहले अपने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट को धीरे धीरे कम करो, ज्यादा पानी पियो, एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करो और वर्कआउट करना स्टार्ट करो। एक क्लीन और हेल्दी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्किन को क्लियर और ब्राइट कर देती है और लड़कियां भी एक हेल्दी इंसान को ही ज्यादा पसंद करती है। अब है अगला हैबिट जो तुम्हारी लुक को हर दिन खराब कर रही है, तो चलो देखते हैं। अनशेप्ड बियर्ड, मेसी हेयर स्टाइल और बिना आयरन का शर्ट, ये सारी चीजें इंस्टेंटली तुम्हारी लुक्स को बिगाड़ देती है। फिर चाहे तुम कितने भी एक्सपेंसिव कपड़े पहन लो, अगर तुम उसे आयरन नहीं करोगे तो उसी मोमेंट में तुम अनअट्रैक्टिव दिखने लगोगे। एक वेल ट्रिम्ड बियर्ड तुम्हारी सबसे बड़ी वेपन बन सकती है, लेकिन दूसरी तरफ पैची और अनशेप्ड बियर्ड तुम्हारे लुक्स को इंस्टेंटली बिगाड़ सकती है। इसीलिए अगर तुम्हें फुल बियर्ड आती है तो हमेशा उसे ट्रिम करो और एक परफेक्ट शेप में रखो। लेकिन अगर पैची बियर्ड आती है तो हमेशा क्लीन शेप रखने की ट्राई करो। और चाहे तुम 100 रुपए की शर्ट पहनो या 1000 रुपए का, हमेशा उसे आयरन करके पहनना, क्योंकि ये छोटी सी चीज तुम्हें ज्यादा क्लासी और अट्रैक्टिव दिखाती है। और हाँ, अपने फेस शेप के हिसाब से एक बेस्ट हेयर कट भी कर लेना ताकि तुम्हारी लुक मेसी और केयरलेस ना दिखे। ये सारी चीजें महंगे नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा एफर्ट देना होगा। उसके बाद लास्ट हैबिट जो तुम्हारी लुक को हर दिन धीरे धीरे करके खराब कर रहा है, तो चलो देखते हैं अगले हैबिट को। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो हर बार एक ही साइड से सोते हैं और एक ही साइड से खाना चबाते हैं, जिससे उनकी एक साइड की जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग होती है और एक साइड की सॉफ्ट, और जिससे तुम्हारी लुक असिमेट्रिकल और अनअट्रैक्टिव दिखती है। एक साइड से सोने से तुम्हारी फेस स्ट्रक्चर बिगड़ सकती है, जिसका रिजल्ट तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आएगी। और अगर तुम इस हैबिट को फिक्स नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारी लुक कुछ ऐसी दिख सकती है। लेकिन इसका सोल्यूशन एकदम सिंपल है। तुम्हें बस करना यह है कि जिस साइड से तुम ज्यादा चबाते हो, आज से उसके ऑपोजिट साइड से चबाना शुरू करो, जिससे तुम्हारे दोनों साइड की जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग होगी और तुम्हारी फेस पहले से भी ज्यादा मैस्कुलिन दिखने लगेगी। और बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन है बैक साइड। लेकिन अगर तुम साइड स्लीपर हो तो आज से दोनों साइड से सोना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारी फेस स्ट्रक्चर बिल्कुल सही रहे और तुम्हारे फेस पर ज्यादा पिंपल्स ना बढ़े। अगर तुम इन 7 हैबिट्स को आज से ही खत्म कर देते हो तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी लुक पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। और अगर तुम्हारी बॉडी स्किनी फैट है तो राइट में क्लिक करो और आ जाओ, वहीं पर मिलते हैं। सी यू सून।